हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी में जो उत्पादन के कारकों की चर्चा कर रहे थे उसमें आगे बताएंगे पूंजी के बारे में। तो उत्पादन के जो कारक हैं भूमि है, श्रम है और पूंजी है। तो पूंजी की व्यवस्था गांव में किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि यहाँ खेती के ही विषय में बात चल रही है। तो जो मझोले या बड़े किसान हैं वो अपनी उपज से, अपने उत्पादन से इतना प्राप्त कर लेते हैं कि उनको बचत होती है और उस बचत से वो पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। पूंजी की व्यवस्था उनको किस लिए करनी होती है? अपने अगले उत्पादन की इकाई को उत्पन्न करने के लिए। और जो छोटे किसान होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले ही बताया कि उनके छोटे छोटे खेत होते हैं और वो परिवार के ही लोगों की मदद से उनमें उत्पादन करते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो अपने घर की आवश्यकता को पूरी करने के बाद उस पर कोई बचत प्राप्त कर सकें। तो उनको व्यापारियों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है और ये कर्ज का ब्याज जब वो चुकाते हैं तो जब भी उनकी पैदावार इतनी अधिक नहीं होती है तभी उनको कर्ज लेना पड़ता है। और जब अगली बार उनको पैदावार के लिए कर्ज लेना पड़ता है तो फिर जो है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना पिछला कर्ज निपटा सकें, उसके लिए भी उनको कर्ज फिर से लेना पड़ता है। तो इस तरीके से वो दोहरे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं और उनकी स्थिति गंभीर होती जाती है। तो इस तरीके से जो छोटे किसान हैं वो कर्ज लेके पूंजी की व्यवस्था करते हैं और जो बड़े किसान हैं वो अपने बचत से ही पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो पूंजी पर जो हमारा विषय है वो आज यहाँ पर इतना ही है और इसके विषय में आप इस तरीके से 3 पॉइंट्स बना करके इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।